लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने सन मून स्टोन को ले लिया था, जिससे वो ड्रैगन काफी गुस्सा था और इसके बाद वो अपने लेजर कैनन से हाउचेन पर अटैक कर देता है। पर हाउचेन अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उल्टा उसका जो अटैक था वो बाउंस होकर उसी पर आ जाता है, क्योंकि हाउचेन ने अपने स्टोन को अपने शील्ड के साथ में मर्ज कर लिया था, जिससे उसके शील्ड की पावर काफी बढ़ चुकी थी। उस अटैक को वो ड्रैगन भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिर जाता है। हाउचेन भी अपने शील्ड के बढ़े हुए पावर को देखकर हैरान था और कहता है कि सन मून स्टोन के इसके साथ में जुड़ने के बाद इसकी पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो ड्रैगन भी काफी हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि जो सन मून स्टोन था उसने तुम्हें अपना मालिक चुन लिया है। हाउचेन भी इससे काफी हैरान था। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि क्योंकि मैं इस सन मून स्टोन का रक्षा करता था और इस सन मून स्टोन ने तुम्हें अपना मालिक चुन लिया है, इसीलिए आज से तुम भी मेरे मालिक हुए। और इसके बाद वो कहता है कि ये जो प्लेनेट है वो अब आपके हाथों में जा चुकी है, तो आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। इधर हमें एल्फ क्लैन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के लिए काफी परेशान होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें कोई भी स्टोन नहीं चाहिए, हमारे किंग वापस आ जाओ। तभी पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है, जिससे वो दोनों काफी हैरान हो चुके थे और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा हो जाती है, जो देखकर डार्क एल्फ क्लैन के बंदे काफी खुश हो चुके थे। साथ ही हमें उस बच्ची को भी दिखाया जाता है जिसका मार्क इनकम्प्लीट था, उसका मार्क भी कंप्लीट हो जाता है और वो भी होश में आ जाती है। सारे बंदे इसकी वजह से काफी खुश थे और इसके बाद वो अपने किंग को थैंक्स बोलने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनका जो किंग है वो अपने काम में कामयाब हो चुका है और उसी की वजह से यहाँ पर अंधेरा दोबारा से फैल रही है। दूसरी तरफ हमें ड्वार्फ कंट्री के किंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी डार्क एल्फ को खोज रहे होते हैं और जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी उनका भी सामना डार्कनेस से होती है और आधे प्लेनेट पर डार्कनेस और आधे प्लेनेट पर लाइट होती है, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये डार्क एल्फ के किंग ने काफी गलत किया है, हम अपने रिसोर्सेस को डार्क एल्फ के साथ में साझा नहीं करेंगे। और वो इसकी वजह से काफी गुस्सा था और कहता है कि लगता है कि मुझे उन सभी को खत्म करना होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन था उसी ने अपने पावर का यूज करके हाउचेन को ऐसा करने में मदद की थी। हाउचेन उसको थैंक्स बोलता है। वो ड्रैगन कहता है कि आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे किंग, क्या आपको लगता है आपके ऐसा कर देने के बाद यहाँ पर जो डिजास्टर है वो नहीं आएगा? हाउचेन कहता है कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ड्रैगन भी कहता है कि हाँ, मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ और मुझे आपके कहे हुए बातों पर भरोसा है। तभी हाउचेन अपने सन मून के पावर का यूज करता है और फ्यूचर देखने लगता है, जहाँ पर वो अपने सामने एक बच्ची को देखता है जो कि अपने सामने किंग को देखकर काफी खुश हो चुकी थी। हाउचेन भी काफी खुश था, पर तभी एक तीर उड़ता हुआ आता है जो कि उस बच्ची को लगने वाला था, पर हाउचेन ने उसे बचा लिया था। और जब वो अपने पीछे देखता है तो वो काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि दोबारा से फाइट हो रही होती है, क्योंकि जो ड्वार्फ कंट्री के बंदे होते हैं वो एल्फ कंट्री के बंदों पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने आधे जगह पर अंधेरा कर दिया था। और जो ड्वार्फ्स होते हैं वो एल्फ्स के साथ में अपने रिसोर्सेस को साझा नहीं करना चाहते थे और वो दोबारा से पूरे एल्फ्स को मारकर अपना राज फैलाना चाहते थे। तभी हमें ड्वार्फ किंग को दिखाया जाता है जो कि एल्फ क्वीन पर अटैक कर देता है, जिससे एल्फ क्वीन काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। तभी उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और दोबारा से डिस्ट्रॉयर यहाँ पर आने लगता है। हाउचेन चारों तरफ के तबाही को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और कहता है कि यहाँ पर मैं जो भी करता हूँ उसके बाद भी डिस्ट्रक्शन यहाँ पर आती है, और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ना आए। और वो दोबारा से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर ड्वार्फ किंग ने फायरबॉल का यूज करके उन पर अटैक किया था और सारे बंदे बुरी तरीके से जल रहे थे। हाउचेन अपने फ्यूचर के देखने के पावर का यूज करके काफी सारे पॉसिबिलिटीज को देखता है, पर उसे ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई देती है जिसके अंदर उसके कुछ करने पर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ना आए।
वो जो भी कर ले यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आ ही रहा था। वो समझ चुका था कि ऐसे डिस्ट्रक्शन को नहीं रोका जा सकता है। अगर मुझे डिस्ट्रक्शन को रोकना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्वार्फ्स कंट्री के बंदे एल्फ कंट्री के बंदों पर अटैक कर रहे थे और वो उनके प्रिंसेस को मारने वाले थे, पर हाउचेन ने आकर उसे बचा लिया था। एल्फ कंट्री के बंदे अपने किंग को देखकर काफी खुश हो चुके थे और कहते हैं कि फाइनली हमारे किंग वापस आ चुके हैं। तभी हाउचेन अपने पावर को रिलीज करता है और उन सारे बंदों को अपने से दूर कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि सन मून स्टोन जो है अब वो मेरे पास है और मेरे पास में एब्सोल्यूट पावर है, तो आज के बाद से मैं इस पूरे प्लेनेट का इकलौता भगवान हूँ। और कहता है कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं उन सभी को मेरे सामने झुकना होगा और अपने पावर को रिलीज करने लगता है। जिसके बाद हाउचेन का ड्रैगन अपने पावर का यूज करके उन सभी को उनके घुटने पर ला देता है और हाउचेन भी अपने सन मून स्टोन का यूज करके उन सभी के ऊपर प्रेशर बना रहा था और कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नियम लागू किए हैं, तुम्हें उन सभी को मानना होगा। जिसे ड्वार्फ किंग काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि ये क्या बकवास है और आगे बढ़ता है हाउचेन पर अटैक करने के लिए, पर हाउचेन के पावर के सामने वो नहीं टिक पाता और काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब इसकी वजह से एल्फ क्लैन के जो बंदे होते हैं उनके मन में भी हाउचेन को लेकर काफी ज्यादा दुर्भावना आ जाती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने ड्वार्फ कंट्री के बंदे आ जाते हैं जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ में मिलकर हाउचेन को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगने लगता है कि जो हाउचेन है उन्होंने उनके साथ में गलत किया है। हाउचेन तो बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है ड्वार्फ और एल्फ्स दोनों साथ में मिलकर हाउचेन पर अटैक करने वाले थे। हाउचेन भी इस चीज को देखकर काफी खुश था और कहता है कि फाइनली मैंने इन दोनों के बीच में सुलह करवा दी है और क्योंकि इन दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है इसीलिए यहाँ पर कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा। वो सारे बंदे अपने अपने वेपन से हाउचेन पर अटैक कर देते हैं, पर हाउचेन का जो ड्रैगन था वो अपने पावर का रिलीज करता है और उन सभी के अटैक को रोक देता है। तभी जो ड्वार्फ किंग था वो अपने एक्स से हाउचेन पर अटैक करने वाला था और उसे मारने वाला था। हाउचेन कहता है कि फाइनली इस आर्क का एंड होने वाला है और हाउचेन जो खुद था वो अपने बॉडी से बाहर आने लगा था, पर जैसे ही ड्वार्फ किंग उस पर अटैक करता है दोबारा से डिस्ट्रक्शन वहां पर समन हो जाती है, जिससे हाउचेन काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूं ये डिस्ट्रक्शन दोबारा से क्यों आ जाती है। वहाँ पर मौजूद बंदे भी काफी परेशान हो चुके थे और कहने लगते हैं कि यहाँ पर दोबारा से डिस्ट्रक्शन आ चुकी है, अब यहाँ पर किसी के भी बचने के चांसेस नहीं है। डिस्ट्रक्शन के पावर की वजह से वहाँ पर मौजूद बंदों की हालत काफी खराब होने लगती है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। हाउचेन इसकी वजह से काफी परेशान हो चुका था और कहता है कि लगता है कि मुझे सन मून घोंघे का यूज करके इसके अटैक को रोकना होगा। तभी वो डिस्ट्रक्शन एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके ड्वार्फ किंग पर अटैक करने वाला था, पर हाउचेन उसके सामने आ जाता है और अपने शील्ड से उसके अटैक को रोकने लगता है, जो देखकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और कहने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि ये बंदा हमारे सामने झूठा किंग बनना चाहता है, पर असल में ये सच में हमारा किंग बनना चाहता है, ये तो हमें बचा रहा है। हाउचेन डिस्ट्रक्शन के पावर को रोक रहा था, पर डिस्ट्रक्शन की पावर काफी खतरनाक होती है, जिसकी वजह से उसका शील्ड भी क्रैक होने लगता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ के हिस्ट्री को चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पर कुछ नियम बनाऊंगा और सभी को उस नियम को फॉलो करना होगा, मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं होने दूंगा। अब धीरे धीरे करके उन सारे बंदों के अंदर भी हाउचेन के द्वारा किए गए कामों का आभास होने लगता है और उन्हें पता चलता है कि हाउचेन हमेशा ही उनके बीच में शांति बनाना चाहता था, इसीलिए वो सभी हाउचेन को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं और शांति बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर से पावर रिलीज होने लगती है और वो पावर जाकर हाउचेन को सपोर्ट करने लगती है, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर बढ़ने लगती है और दिखाया जाता है कि हाउचेन भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो अपने लाइट गॉड के फॉर्म में आ चुका था। तभी एल्फ और ड्वार्फ्स दोनों ही मिलकर अपने पावर को हाउचेन को देने लगते हैं, जिससे हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही उन दोनों के पावर के एक साथ में आने की वजह से वहां पर काफी सारे पौधे खिलने लगते हैं। हाउचेन की पावर क्योंकि काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन के पावर को पीछे की तरफ पुल करने लगता है। तभी हाउचेन को याद आती है कि उस ड्रैगन ने जैसे ही मेरे शील्ड के ऊपर अटैक किया था उसका अटैक भी
बैक होकर उसको लग गया था, तो अगर मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ तो ये अटैक भी बैक होकर डिस्ट्रक्शन को जाकर लगेगी और वो खत्म हो जाएगा। ड्रैगन भी इस चीज को देखकर काफी हैरान था और कहने लगता है कि क्या मेरे मालिक जो हैं वो इस दुनिया के लॉ को तोड़ना चाहते हैं। हाउचेन इस बात को सुनकर कहता है कि मेरा एक टीचर था जिसने मुझे सिखाया था कि नियम बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। वो इलेक्ट्रोलक्स के बारे में बात कर रहा था, जिसके बाद वो अपने पावर को काफी जोरों से पुश करता है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है वो गायब हो जाती है। अगले सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के सामने खड़े होते हैं और सारे बंदे हाउचेन के सामने झुक जाते हैं और उसको अपना गॉड मान लेते हैं। और उन सभी को भी पता चल चुका था कि ये जो बंदा है वो के प्लेनेट से नहीं है, बल्कि ये दूसरे प्लेनेट से आया है उनकी मदद करने के लिए। और इस तरीके से हाउचेन इस प्लेनेट का गॉड बन चुका है। तभी डार्क एल्फ के अंदर से पावर निकलने लगती है और हाउचेन के सामने जाकर गैदर हो जाती है, जो कि एक क्रिस्टल का रूप ले लेती है। हाउचेन कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि हाउचेन को कांग्रेस करता है और कहता है कि तुमने यहाँ के टेस्ट को पास कर लिया है, तो हमारे तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है जो कि डार्क एल्फ हार्ट है। हाउचेन इस चीज को महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी जो पावर है वो तो मेरे एलिमेंटल फेरी से मैच कर रही है और बताता है कि जब डीमन गॉड ने मुझ पर अटैक किया था तो मेरी जो एलिमेंटल फेरी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो अभी गहरी नींद में है। तो अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो हो सकता है कि जो मेरी एलिमेंटल फेरी है वो दोबारा से होश में आ जाए। तभी हाउचेन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरे जगह पर आ चुका था जहाँ पर उसका दूसरा टेस्ट होने वाला था। तभी वहाँ पर उसके सामने एक एंजल आ जाती है जो कि हाउचेन को बताती है कि हाउचेन, अगर तुम मेरे मास्टर के पावर को लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। जो सुनकर हाउचेन हैरान था और कहता है कि क्या ये टेस्ट इतना ज्यादा आसान होने वाला है। तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।